अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। अगस्त के महीने का ओवरव्यू, काफ़ी दिन हो गए ओवरव्यू नहीं बनाया था, तो आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ क्या चल रहा है मेरे इस गार्डन में। बहुत से लोग कहते हैं आपके गार्डन में बहुत सारे प्लांट्स हो चुके हैं, लेकिन उनमें ज़्यादा पत्तों वाले पौधे हैं, फूलों वाले पौधे बहुत ही कम हैं। तो फूलों वाले पौधों के ऊपर भी फोकस करें। तो मैं एग्री करता हूँ उनकी बात से। मेरे पास ज़्यादा ऐसे ही पौधे हैं जिनके पत्ते ज़्यादा होते हैं और फूल बहुत ही कम लगते हैं, क्योंकि जितने फूलों वाले पौधे होते हैं ज़्यादातर उनमें सीजनली होते हैं। मतलब सीज़न के हिसाब से कुछ गर्मियों वाले तो गर्मी में ग्रोथ करते हैं और जो सर्दी वाले हों वो सर्दी में ग्रोथ करते हैं। लेकिन मुझे ऐसे पौधे अच्छे नहीं लगते। मुझे वो पौधे अच्छे लगते हैं जो परमानेंट आपके पास रहें, क्योंकि जब आपको फूलों वाले पौधे से प्यार हो जाए तो उसका सीज़न ऑफ हो जाए तो वो मरने लगता है, तो देखकर दिल को बहुत कुछ होता है। इसलिए मुझे ऐसे पौधे अच्छे नहीं लगते। मैं ऐसे पौधों को अपना दिल ही नहीं देता कि जो बाद में बिछड़ना पड़े। बस यही रीज़न है कि मैं फूलों वाले पौधों पर बहुत ही कम फोकस रखता हूँ। आजकल बरसात का मौसम है, बरसात के मौसम में बहुत ही अच्छी ग्रोथ होती है पौधों की। मैं वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, बेसिक चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगा जो आप लोग भी कर सकते हैं बरसात के मौसम में। बरसात के मौसम में एक प्रॉब्लम होती है, जब बारिशें होती हैं तो पानी इकट्ठा हो जाता है, जमा हो जाता है, जिसकी वजह से पौधों की रूट्स भी गलना शुरू हो जाती हैं अगर गमले के अंदर पानी ज़्यादा देर तक जमा रहे तो। इसलिए जब भी आप ऐसा देखें कि पानी जमा हुआ है पॉट के अंदर काफ़ी देर तक या काफ़ी घंटों तक खड़ा है, तो उसको ड्रेन कर दें, नहीं तो वो आपके प्लांट की ग्रोथ को स्लो कर देगा। अभी धूप भी निकली हुई है और बारिश भी आ रही है, अजीब मौसम है ये। लेकिन मैंने एक छोटी सी ये चादर इसके ऊपर डाल दी है ताकि डायरेक्ट बारिश थोड़ी बहुत बचत हो सके, मतलब डायरेक्ट मेरे ऊपर ना पड़ सके, क्योंकि वीडियो बनानी होती है। इसलिए मैंने थोड़ा सा छोटा सा शेड एक बना लिया होता है ताकि डायरेक्ट धूप मेरे ऊपर ना पड़े। और कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनको धूप बहुत बुरी लगती है, जैसे कि डिफेनबैकिया, इसको धूप बहुत बुरी लगती है। और कुछ मनी प्लांट्स, हमारे इंडोर प्लांट्स, ये सभी शेडी एरिया के प्लांट हैं, इसलिए धूप इनके लिए प्रॉब्लम कर सकती है। बरसात के मौसम में बहुत से पौधों की कटिंग्स लगा ली जाती हैं, जिस तरह मैंने अमरैंथस की कटिंग्स लगाई थी। लेकिन अमरैंथस की वीडियो आप लोगों ने अभी नहीं देखी। ये वो पौधा है अमरैंथस का, एक ये भी है और एक लाल पत्तों वाला भी है। इसके ऊपर वीडियो बन चुकी है, 1 से 2 दिन तक आपको वो मिल जाएगी। इसकी कटिंग्स भी आप लगा सकते हैं बहुत आसानी से। तो बारिश भी काफ़ी तेज़ आ चुकी है, आप देख सकते हैं बारिश के कतरे गिर रहे हैं और आई थिंक मुझे शेड में हो जाना चाहिए। तो मैं बात कर रहा था इनकी कटिंग्स की। ये कटिंग्स मैंने लगाई थी और अपने फेसबुक ग्रुप पर भी शेयर किया था मैंने, और सभी की ही ग्रोथ शुरू हो चुकी है अच्छे तरीके से। कुछ दिनों के लिए मैंने इनको शेडी एरिया में रखा, अब इनको मैंने धूप में रख दिया है, क्योंकि अमरैंथस प्लांट धूप में अच्छे से ग्रोथ करता है। और कोलियस की कटिंग्स भी लगाई थी, वो भी कामयाबी से ग्रोथ कर रही हैं। अभी इतनी बारिश आई और एकदम से धूप भी निकल आई। ऐसा मौसम कटिंग्स के लिए बहुत ही बुरा होता है। मतलब बारिश हो रही हो, साथ में एकदम से गर्मी हो जाए, धूप निकल आए, तो ह्यूमिडिटी कम होने लगती है और गर्मी ज़्यादा बढ़ने लगती है, जो कटिंग्स के लिए अच्छी नहीं समझी जाती। तो हम बात कर रहे थे कोलियस पर। कोलियस की भी काफ़ी सारी मैंने कटिंग्स लगाई थी, जैसा कि आप देख सकते हैं सभी की ग्रोथ अच्छे से शुरू हो चुकी है। और कुछ मैपल लीव्स की भी मैंने लगाई थी। कल एक बिल्ली ने बहुत काम बिगाड़ दिया मेरा। यहाँ से एक रास्ता था जहाँ से बिल्ली गुजरती थी और आती थी और मेरे काफ़ी सारे प्लांट्स भी तोड़ देती थी। लेकिन मैंने कल से ये रास्ता बंद कर दिया और एक बिल्ली पता नहीं कहाँ से आ गई, और जब मैं अपने टेरेस पर आया तो वो भागने के लिए यहाँ पर आई और जंप किया, इससे टकराई, फिर नीचे गिरी। 4 से 5 बार ऐसा ही हुआ, जिसकी वजह से मेरे बहुत सारे प्लांट्स टूट गए। जैसा कि आप ये भी देख सकते हैं, ये भी देख सकते हैं। ये मेरा क्रैंचो लाल फूलों वाला था, ये भी तोड़ दिया उसने। और ये देख सकते हैं कितने सारे उसने तोड़ डाली। ये कैक्टस बिल्कुल ही बाहर आ गया था, इसको मैंने रिपोर्ट किया फिर कल ही। बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं बिल्लियाँ, और ये सारे नीचे गिर गए थे। इनकी स्टेम भी बाहर निकल आई और रूट्स भी बाहर निकल आई, जैसा कि आप देख सकते हैं। फिर मैंने दोबारा से इनके अंदर कोकोपीट या पीट मॉस भर के दोबारा से कटिंग्स को शिफ्ट किया, और कुछ मेरे सकुलेंट प्लांट को भी नुकसान पहुँचाया। अभी इसका एक पत्ता ये देख सकते हैं, ये पत्तों से भी अच्छे से ग्रोथ कर लेता है, इसलिए इनके पत्ते भी अब लगा सकते हैं। तो वो ये एक पौधा था इस पॉट में लगा हुआ, यही वाला, ये भी इसके साथ ही था इस पॉट में लगा हुआ। लेकिन बिल्ली ने पॉट को गिरा दिया, सारी मिट्टी बाहर निकल आई, इसके पत्ते सारे टूट गए
बहुत से पत्तों को मैंने एज आ कटिंग इसके अंदर ग्रो कर दिया और कुछ को इसके अंदर डाल दिया और इसको भी ऐसे रख देता हूँ। इसकी रूटिंग शुरू हो जाएगी। और मेरा कोरल कैक्टस था, इसको भी उसने तोड़ दिया, तो ये एक पीस बचा, इसको मैंने इसके अंदर लगा दिया है। ये भी कैलेंचो प्लांट था, इसको भी मैंने इसके अंदर लगाया। मतलब बिल्लियाँ बहुत ही प्रॉब्लम करती हैं, लगता है मुझे कुत्ता रखना ही पड़ेगा। आई थिंक कुत्ता पौधों को कुछ नहीं कहता, लेकिन वो बिल्लियों को आने नहीं देगा। एनी हाउ, अब कुछ बातें करूँगा जो आप लोगों के लिए अच्छी होंगी और समझने वाली होंगी। बहुत से लोगों की ख्वाहिश होती है कि वो कटिंग्स को लगाएं, लेकिन वो लगाते हैं लेकिन कामयाब नहीं हो पाते, क्योंकि अभी बरसात का मौसम है और हर किसी की ख्वाहिश होती है कि हम सर्दी वाली चीज़ों की अभी से सीडलिंग कर लें, लेकिन बरसात के मौसम में ऐसा नहीं किया जाता। अगर तो आप बहुत केयर कर सकते हैं अपनी सीडलिंग की, मतलब बारिश के दिन होते हैं, तो बारिश अगर आपकी सीडलिंग के ऊपर पड़ जाएगी, जिस तरह ये छोटे छोटे से पौधे हैं, अगर इनके ऊपर डायरेक्ट बारिश पड़ती है तो ये अपनी रूट्स को छोड़ देगा, मतलब मिट्टी हट जाएगी और रूट्स विजिबल हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये मर जाएंगे। इसलिए अगर आपको सीडलिंग करने का बहुत ही शौक है तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। सितंबर में या फिर अक्टूबर में इसकी सीडलिंग का टाइम आ जाता है। जो सर्दी के दिनों में आपको सब्जियां मिलती हैं, सर्दी के दिनों में जो फूल देखने को मिलते हैं, उन सब पौधों की सीडलिंग सितंबर में या अक्टूबर में शुरू हो जाती है। और ये देखिए, ये एक टोकरी थी जिसके अंदर सैकुलेंट प्लांट लगाए हुए थे, लेकिन इसको भी बिल्ली ने ख़राब कर दिया और बारिश के पानी ने। बिल्ली इसके ऊपर आकर बैठ जाती थी और बहुत से मेरे पौधे टूट गए। इसके अंदर मैंने बहुत सारी कटिंग्स भी लगाई हुई जो बहुत आसानी से ग्रो हो गई। इसके अंदर गार्डेनिया की कटिंग भी मैंने लगाई और लीची के सीड भी लगाए थे, वो भी उग गए। मैपल लीव्स की कटिंग लगाई, वो भी ग्रोथ कर रही हैं। और ये जो मीडियम यूज़ किया मैंने, ये ओनली पीट मॉस है, इसके अंदर कुछ और मिक्स नहीं है, ना मिट्टी मिक्स है, तो इसके अंदर कटिंग्स बहुत आसानी से चल जाती हैं। कुछ कटिंग्स हमने लगाई थी गुले दाऊदी की, मैंने अपने ग्रुप में भी मेंशन किया था, पोस्ट भी की थी। इनकी ग्रोथ आप देख सकते हैं अच्छे से शुरू हो चुकी है। अब अगर हम चाहें तो इनको निकाल के एक एक पौधे को इंडिविजुअल पॉट में शिफ्ट भी कर सकते हैं। और ये देखिए, हमने लीची की सीडलिंग की थी, इसके ऊपर मेरी वीडियो मौजूद है, आपने देखा था। जब हमने इनको ट्रांसप्लांट किया था तो ये बहुत ही छोटे छोटे से थे, तो अब आप देख सकते हैं हमने मिट्टी के अंदर इनको शिफ्ट किया था। अब इनके पत्ते भी निकलना शुरू हो गए हैं। एक के अभी नहीं निकले, लेकिन वो भी बहुत जल्द निकल आएंगे। अगर आपको भी ऐसा लगे कि आपके लीची के सीड से जल्दी पौधा नहीं बन रहा तो उसको रीपोर्ट कर दे, मतलब उसकी मिट्टी हटा दे, नई मिट्टी के अंदर शिफ्ट कर दें। ऐसा करने से भी ग्रोथ शुरू हो जाती है। और ये है मेरे कुछ एडेनियम प्लांट। एडेनियम के इन प्लांट्स को मैंने अभी ट्रांसप्लांट नहीं किया, लेकिन कुछ को कर दिया था। जिस तरह ये है, जिस तरह ये है, काफ़ी बड़ा हो गया है, इसको अब लार्ज पॉट की ज़रूरत है। और कुछ छोटे भी हैं जो मैंने ये लगाए हुए हैं। बहुत सारी कटिंग मैंने लगाई हुई हैं और वो चल भी रही हैं। और ये भी बिल्ली ने ख़राब कर दिए थे। ये सारे सैकुलेंट प्लांट लगे हुए थे इस टोकरी के अंदर, बिल्ली आके इनके ऊपर बैठ जाती थी, क्योंकि सोल काफ़ी ठंडी होती थी, तो सारे पौधे मेरे टूट गए। और मैंने इनको कुछ दिन पहले ही शिफ्ट किया है दूसरे पॉट्स के अंदर। उम्मीद करता हूँ इनकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी। यह है मेरा पीस लिली का पौधा। इसको बहुत ही ज़्यादा ओवर वाटरिंग होती रही मुझसे और मुझे भी पता नहीं चल पाया, क्योंकि पीस लिली के लिए मिट्टी को हर वक्त मॉइस्ट होना चाहिए, लेकिन मैं आई थिंक ज़्यादा वेट कर देता था, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई। पूरा पौधा ख़त्म हो गया और ये अब नई ग्रोथ शुरू हुई है। अब मैं इसको पानी नहीं देता। अब आप इसकी मिट्टी देख सकते हैं किस तरह ड्राई है। और इसको मैंने आउटसाइड रखा हुआ है, मतलब आउटडोर, जहाँ पर धूप भी आती है, धूप की रोशनी भी। तो इसकी ग्रोथ शुरू हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ जल्दी ही ये बड़ा भी होगा। बिगोनिया प्लांट भी आप देख सकते हैं, इसकी ग्रोथ अभी भी चल रही है। इवन के अभी गर्मी के दिन हैं, इसका सीज़न नहीं है, लेकिन फिर भी ये ग्रोथ कर रहा है। गर्मी के दिनों में आप जितना इसको कम पानी देंगे उतना ही ये स्टेबल रहेगा, इसके पत्ते भी स्टैंड रहेंगे, नहीं तो ये गलना शुरू हो जाता है। और बिगोनिया प्लांट को सूरज की धूप अच्छी लगती है। ऐसे एरिया में इसको रखें या फिर इसकी ऐसी प्रूनिंग करें कि सूरज की धूप हर पत्ते के ऊपर पड़े। अगर एक साइड पर धूप पड़ती रहेगी और नीचे वाली साइड पर धूप नहीं जाएगी प्रॉपर, तो नीचे से पत्ते गलना शुरू हो जाएंगे अगर आप ज़्यादा पानी देते हैं साथ में। मेरा नींबू का पौधा, इसके अंदर भी ओवर फर्टिलाइज हो गया था मुझसे। इसके पत्ते ही आपको बता रहे होंगे। इसको बहुत सारे फूल लगे और बहुत सारे जड़ भी गए। आप देख सकते हैं पत्तियां नीचे गिरी हुई हैं। बहुत सौ का फ्रूट बनना शुरू हुआ, बाद में जड़ना भी शुरू हो गया, क्योंकि ओवर फर्टिलाइज कर देने की वजह से प्लांट्स की स्टेम के अंदर, पत्तों के अंदर, फ्रूट के अंदर इतनी पावर नहीं होती कि वो स्टेबल रख सकें, अपने फ्रूट को सपोर्ट दे सकें, तो वो गिरना शुरू हो जाते हैं। ये देखिए छोटे छोटे से नींबू लगना शुरू हो गए हैं, लेकिन ये आई थिंक जड़ जाएंगे क्योंकि खाद कुछ ज़्यादा ही यूज़ कर ली है। इसलिए इसको रिपोर्ट कर देना सबसे बेस्ट रहेगा। इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा कि आपने किस तरह रिपोर्ट करना है इसको। कुछ दिन पहले मैंने पोनी टेल भी परचेज़ किया है, जिसको सराई पाम भी बोलते हैं। ये एक नीचे बल्ब सा बन जाता है जो देखने को बहुत ही खूबसूरत लगता है।
जिस तरह स्पाइडर प्लांट अपनी ग्रोथ बढ़ाता है, इसी तरह इसकी ग्रोथ भी बढ़ रही है। मैंने एग प्लांट की सीडलिंग की थी, 3 सीड लगाए थे और तीनों की जर्मिनेशन शुरू हुई और 3 पौधे बन भी चुके हैं। इनको मैंने बड़े पॉट के अंदर शिफ्ट कर दिया है, जो करीब 14 इंच का पॉट है। अब बैंगन के पौधे की ग्रोथ अच्छी चल रही है, इसको फ्लावरिंग भी हो रही है, लेकिन फ्लावरिंग जड़ जाती थी। लेकिन अब उम्मीद करता हूँ मैं कि इनके अंदर से फ्रूट भी बनेगा, क्योंकि अब इनको मैंने लार्ज स्पेस में शिफ्ट कर दिया है। अगर आपने भी एग प्लांट के पौधे लगाए हुए हैं तो वो फ्रूट नहीं दे रहे तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी लाइफ 6 महीने या 1 साल नहीं होती, बल्कि 5 से 6 साल तक ये ज़िंदा रहता है और फ्रूटिंग करता रहता है। इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है कि सीज़न ऑफ हो जाएगा। इसका कोई भी सीज़न नहीं होता, मतलब ये ग्रोथ करता ही रहता है। और अनार का पौधा भी अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। इसकी मैंने जो ट्रिमिंग कर दी थी और कटिंग कर दी थी, ऊपर से आप देख सकते हैं यहाँ से की थी और यहाँ से 2 ब्रांचेस भी ग्रोथ कर रही हैं। बहुत सारी मैंने ऊपर से इसकी कटिंग कर दी थी, ट्रिमिंग कर दी थी, तो अब इसकी ग्रोथ अच्छी है। फ्यूचर में ये फ्रूट भी देगा। हाइबिस्कस पौधे के अंदर भी, जो कि येलो वाला हाइबिस्कस था, ये आप देख सकते हैं इसका फूल खिलने वाला है। 2 से 3 दिनों में इसकी कली खिल जाएगी प्रॉपर तरीके से, और ये भी कलियाँ लगी हुई हैं। इसके अंदर भी ओवर फर्टिलाइज हो गया था, लेकिन अब ये कुछ दिन पहले ही मैंने इसकी मिट्टी को चेंज कर दिया था और दोबारा से नई मिट्टी भर दी थी। अब ये जल्दी ही ठीक हो जाएगा। मैंने 1 महीना पहले फालसे का पौधा भी परचेज़ किया, जो कि थैली के अंदर लगा हुआ था, तो उसके बाद मैंने इसको बड़े गमले के अंदर शिफ्ट कर दिया है। इसकी शूटिंग शुरू हो चुकी है, नए नए पत्ते निकलना शुरू हो चुके हैं। ये एक बुशी प्लांट बन जाता है, मतलब एक झाड़ी बन जाती है, तो उसको फालसा लगता है। इसके ऊपर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा। और ज़रा ये देखिए बैसिल की सीडलिंग, जो बैसिल का पौधा यहाँ पर लगा हुआ था, वहाँ से मैंने सीड को लिया था और स्प्रिंकल कर दिया था इस बॉक्स के अंदर और इस बॉक्स के अंदर। तो अब आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली इनकी सीडलिंग शुरू हो गई और पौधे देखिए कितने कितने बड़े हो गए। 3 महीने से हर ओवरव्यू में मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसकी क्या प्रोग्रेस चल रही है। अब आप देख सकते हैं कितने कितने बड़े हो गए हैं और अब तो इनको फूल भी लग गए हैं और सीड भी बनने शुरू हो गए हैं इनके अंदर। तो ये इतना ईजी टू ग्रो होता है। और ये देखिए स्पाइडर प्लांट, ओवर वाटरिंग होने की वजह से, बारिश पड़ने की वजह से कोकोपीट काफ़ी नीचे से वेट हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारे स्पाइडर प्लांट नीचे से गल गए और ख़त्म हो गए। और इसके अंदर मैंने क्लेडियम के बल्ब भी लगा दिया था एक छोटा सा, तो अब इसके पत्ते भी निकलना शुरू हो गए हैं। एक मैंने कटिंग लगाई थी हाइबिस्कस की, ओवर वाटरिंग की वजह से वो भी गल गई है, मतलब ख़राब हो गई है, ये देख सकते हैं। और एक ये भी लगी हुई है, ये अनार की कटिंग है, इसकी ग्रोथ शुरू हो चुकी है। तो ओवर वाटरिंग बहुत ही प्रॉब्लम करती है आपकी कटिंग्स के लिए, आपकी सीडलिंग के लिए और छोटे पौधों के लिए जिनकी लाइफ अभी ज़्यादा नहीं है। कड़ी पत्ता का मेरा ये पौधा था, तो ऊपर से ये बढ़ तो रहा था लेकिन बहुत ही स्लो, तो मैंने इसको ऊपर से काट दिया था। तो अब इसकी ग्रोथ देखिए, इसकी शूटिंग्स देखिए, 3 से 4 जगह से ये शूट कर रहा है, मतलब नई ग्रोथ शुरू हो रही है। अब ज़्यादा ब्रांचेस भी इसकी बनेंगी। और जो ऊपर से कटिंग काटी थी मैंने, वो मैंने लगा दी थी विंका के गमले में, ये कटिंग थी उसकी लगा दी। अब इसकी भी शुरू हो चुकी है ऊपर से शूटिंग, मतलब पत्ते निकलना शुरू हो गए हैं। और एक बेल दिखाता हूँ आपको जो हैंगिंग पॉट के अंदर लगी होती है, वो बहुत ही लोगों को अच्छी लगती है। वो रही ये बेल, इसका नाम है क्रीपर जैनी। ये हैंगिंग पॉट के अंदर लगी हुई बहुत ही खूबसूरत लगती है। ये ग्राउंड कवर का काम भी करती है, मतलब इसको ज़मीन में लगा दिया जाए तो ये इतनी ग्रोथ बढ़ाती है कि ग्राउंड आपकी कवर हो जाती है, नीचे ज़मीन नज़र नहीं आती। लेकिन ये हैंगिंग पॉट के अंदर ज़्यादा खूबसूरत लगती है। इसकी कटिंग भी बहुत आसानी से आप लगा सकते हैं। इसकी कटिंग मैंने लगाई थी और अब वो ग्रोथ भी शुरू कर दी है उसने। ये रही उसकी कटिंग, 1, 2 और ये 3 कटिंग मैंने लगाई थी। तीनों की ही ग्रोथ अच्छे से शुरू हो चुकी है। इनको मैंने कोकोपीट और कोकोनट हस्क के अंदर लगाया था। अब अगर मैं चाहूँ तो इनको सेपरेट कर सकता हूँ और दूसरे पॉट में शिफ्ट करूँगा, तो वहाँ से इसकी ग्रोथ भी शुरू हो जाएगी। और कुछ दिन पहले ही मैंने वीडियो बनाई थी बोनसाई पर। ये बोनसाई का एक बॉक्स था जिसके अंदर काफ़ी सारे पौधे लगे हुए थे। इसके अंदर से मैंने एक निकाला था और वो लगा दिया था मैंने एक अलग पॉट में, जिसकी ग्रोथ अब पत्ते भी निकलना शुरू हो चुके हैं। और उम्मीद करता हूँ फ्यूचर में भी इसी तरह इसकी ग्रोथ अच्छे से होती रहेगी। काफ़ी ओल्ड लुक भी दे रहा है और इसकी न्यू रूट्स भी आपको दिखाऊं कुछ ही दिनों में, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 15 दिन भी नहीं हुए इसको। तो इसकी रूटिंग देख सकते हैं आप, नए नए रूट्स इसकी डेवलप होना शुरू हो गई हैं। तो फाइकस फैमिली इतना इजी टू ग्रो होता है। जब भी किसी पौधे को रिपोर्ट किया जाता है तो कुछ दिनों के लिए उसकी ग्रोथ रुक जाती है, उसके पत्ते पीले हो जाते हैं और झड़ भी जाते हैं, समटाइम वो मुरझाना भी शुरू हो जाता है। तो ऐसे में आपने परेशान नहीं होना। लेकिन मैंने अपने पौधे की रूट्स भी वॉश कर दी थी अच्छे तरीके से पानी के साथ, लेकिन फिर भी ये मुरझाया नहीं और वहीं से इसकी ग्रोथ भी शुरू हो चुकी है ना कमाल की बात। और ये रहा मेरा गुले दाऊदी का गमला, जिसके अंदर गुले दाऊदी के पौधे लगे हुए थे, बहुत खूबसूरत, इसको फूल भी लगते थे। लेकिन बहुत से पौधे मुरझा गए हैं क्योंकि बिल्ली ने इसके ऊपर पेशाब कर दिया। हाँ, गंदी कहीं की। यहाँ पर आकर वो बैठ जाती थी
क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ठंडक मिलती थी उसको। ये मिट्टी थी तो कूलनेस लेने के लिए वो यहाँ पर बैठ जाती थी, और पता नहीं उसको क्या बीमारी पड़ी, उसने इसके ऊपर पेशाब भी कर दिया, और पेशाब करने की वजह से ये सारे पौधे मुरझाना शुरू हो गए। आई थिंक उसके पेशाब के अंदर एसिड होता है, जो कि मेरे पौधों के लिए बहुत ही जानलेवा है। मैं तंग आ गया हूँ बिल्लियों से, बहुत ही तंग करती हैं और उनको मारने को दिल भी नहीं करता। ये हमारा मैपल लीफ ट्री, इसकी ग्रोथ बहुत ही कमाल की चल रही है और अच्छी चल रही है। इसकी बहुत सारी मैंने कटिंग्स लगाई। अगर मैं कटिंग इसकी ना करता तो ये बहुत टाल हो चुका होता। इसकी मैं कटिंग काटता रहता हूँ और लगाता रहता हूँ, ताकि इस पौधे की हेल्थ भी अच्छी रहे, न्यू ब्रांचेस भी निकलती रहें, और कटिंग्स लगा के हमारे पास और भी पौधे बनते रहें। डिफिनबाकिया को हमने सेपरेट किया था, इसके ऊपर मेरी वीडियो मौजूद है। जहाँ से हमने काटा था वहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से 2 शूट निकल रही थी, तो अब ये काफ़ी लंबी चौड़ी हो गई हैं। करीब 1 महीने के बाद ये भी काबिल हो जाएगा कि इसको सेपरेट किया जाए, मतलब 2 पौधे और बन जाएंगे हमारे, जिस तरह के ये वाला हमने बनाया था। इसकी ग्रोथ अच्छे से चल रही है, इसकी रूटिंग भी शुरू हो चुकी है, और ऊपर से आपको पत्ते भी दिख रहे हैं, खिलना शुरू हो गए हैं। तो इतना ईजी टू ग्रो होता है। प्राइवेसी वाइन मतलब पर्दा वेल भी आप घर में उगा सकते हैं और उसको मल्टीप्लाई भी खुद से कर सकते हैं। और अगर उसको हैंगिंग पॉट के अंदर लगाया हो, जिस तरह हमने क्रीपर जैनी को लगाया हुआ है, तो बहुत ही खूबसूरत लगती है। क्योंकि पर्दा बेल मतलब प्राइवेसी वाइन ऊपर वाली साइड पर बढ़ती है और दोबारा नीचे वाली साइड पर झुकना शुरू हो जाती है। तो अगर हैंगिंग पॉट के अंदर आपने लटकाया होगा उसको, तो बहुत ही खूबसूरत दिखेगी। तो कुछ दिन पहले ही मैंने उसकी कटिंग लगाई, और कोकोनट हस्क और कोकोपीट के अंदर मैंने इसकी कटिंग को लगा दिया। अब इसकी ग्रोथ भी कुछ दिनों में शुरू हो जाएगी। उसके बाद में हम इसको हैंग कर सकेंगे किसी भी रस्सी के साथ। मैंने कटिंग्स लगाई हैं, इसके ऊपर वीडियो बनाई है, लेकिन अभी मैंने पब्लिश नहीं की। जब इसकी अच्छे से ग्रोथ शुरू हो जाएगी उसके बाद में मैं वीडियो को कंप्लीट करूंगा और आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मनी प्लांट बहुत ही ईजी टू ग्रो होता है, यही मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ उस वीडियो में। कुछ को मैंने मिट्टी के अंदर लगा दिया और कुछ कटिंग्स को मैंने पानी के अंदर लगा दिया, जो कि ये आप देख सकते हैं। इसकी ग्रोथ भी अच्छे से शुरू हो चुकी है, पत्ता भी निकल रहा है नया। मतलब पानी के अंदर भी ग्रोथ होगी और मिट्टी के अंदर भी ग्रोथ होगी, लेकिन पानी के अंदर ग्रोथ स्लो होती है और मिट्टी के अंदर काफ़ी फास्ट। ये वो पौधा था जहाँ से मैंने कटिंग को काटा और लगाया। और ये हमारा मनी प्लांट वो है जिसके ऊपर मैंने बताया था कि कोर स्टिक आपने किस तरह बनानी है, जूट की रस्सी की, जूट की बोरी से। इसकी एरिया रूट्स भी अच्छे से डेवलप होना शुरू हो गई हैं और अपने आप को दंसा रही हैं बोरी के अंदर। मतलब बस एक बार ही आपने मेहनत करनी है और ये ऑटोमेटिकली ही बाद में अपनी ग्रोथ बढ़ाने के लिए जूट के अंदर अपनी एरिया रूट्स को डालती रहेगी। तो इस तरह पत्ते भी बड़े होते रहेंगे। नीचे वाले पत्ते आप देख सकते हैं काफ़ी छोटे हैं, और जैसे जैसे ये ऊपर वाली साइड पर आ रही है इसके पत्ते भी बड़े हो रहे हैं। ये देखिए ऊपर वाला पत्ता कितना बड़ा हो चुका है, और ये भी पत्ता बहुत ही हेल्दी दिख रहा है और बड़ा होगा फ्यूचर में भी। इसके अंदर भी मैंने ओवर फर्टिलाइज़र किया, खाद कुछ ज़्यादा दे दी जिसकी वजह से पत्ते बर्न हो रहे हैं, और इसके अंदर भी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो असर ख़त्म हो रहा है। अब जो नए पत्ते निकल रहे हैं उनकी हेल्थ काफ़ी अच्छी लग रही है। और ये है स्ट्रिंग बनाना, ये भी एक सैकुलेंट प्लांट है। ये हैंगिंग पॉट के अंदर लगा और बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसकी मैंने बहुत सारी कटिंग्स लगाई और वो बहुत आसानी से ग्रो भी करती हैं। कुछ को मैंने लगा दिया इस पॉट के अंदर, ये देख सकते हैं इसकी ग्रोथ शुरू हो चुकी है। और कुछ को मैंने लगा दिया सीलिंग ट्रे के अंदर, यहाँ भी इसकी ग्रोथ अच्छे से चल रही है। और कुछ को मैंने लगा दिया, ये देख सकते हैं जहाँ पर मुझे जगह मिली मैंने इसको लगा दिया। इसकी ग्रोथ अच्छे से शुरू हो गई है। और ये भी देख सकते हैं आप, यहाँ पर भी ग्रो कर रहा है ये। तो ये इतना ईजी टू ग्रो होता है। एक बार एक पौधा ले आइए और कितने सारे ही आप खुद से बना सकते हैं। हमने अदरक लगाया था, इसके ऊपर मेरी वीडियो मौजूद है, और अब टाइम टू टाइम वीडियो साथ साथ बन रही है। जब ये हार्वेस्टिंग के काबिल हो जाएगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। जब मैंने वीडियो बनाई थी तो उसके अंदर बताया था कि आपने अदरक को किस तरह लगाना है बड़े गमले के अंदर। तो अब आप देख सकते हैं इसको मैंने रखा हुआ शेडी एरिया में, जहाँ पर डायरेक्ट धूप नहीं आती लेकिन सूरज की रोशनी आती है। इसकी मिट्टी को हम हर वक्त नम रखेंगे, मतलब मॉइस्ट रखेंगे, वेट नहीं करना, बहुत ज़्यादा गीला नहीं करना। तो इसकी ग्रोथ होती रहेगी, ऊपर से पत्ते भी निकलते रहेंगे। तो जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो मैं एक ही वीडियो लेंथ के साथ आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और ये रहा स्ट्रिंग बनाना। स्ट्रिंग बनाना हैंगिंग पॉट के अंदर बहुत ही खूबसूरत लगता है, लेकिन इसको बहुत ही कम पानी की ज़रूरत होती है और फुल सनलाइट की ज़रूरत होती है। लेकिन आज का बरसात का मौसम है, तो जब बारिश होती है तो इस कोकोपीट और कोको खस के अंदर पानी भर जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी इसको पानी मिलने की वजह से ये मरना भी शुरू हो जाते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। और जब बहुत ज़्यादा धूप निकली होती है तो इसके पत्ते इस तरह के लगना शुरू होते हैं। मतलब अच्छी ग्रोथ होती है जब इसके ऊपर फुल सनलाइट पड़ती है और बहुत ही कम पानी इसको मिलता है। मतलब इवन इसकी सॉइल ड्राई भी हो जाए तो भी इसके पत्ते इसी तरह खड़े रहते हैं। अगर ज़्यादा पानी मिलेगा तो इस तरह इसके पत्ते मुरझाना शुरू हो जाते हैं।
तो अगर बेबी सनरोज़ आपके पास है तो उसको बहुत ही कम पानी दीजिएगा, और ये बहुत ही ईजी टू ग्रो होता है फ्रॉम कटिंग। छोटी सी इसकी कटिंग काटिए और लगा दीजिए, वो भी ग्रोथ करेगी, लेकिन पानी बहुत कम देना है आपने उसको भी। और ये रहा हमारा चांदनी प्लांट, जिसको हमने रिपोर्ट किया था। इसके अंदर ज़्यादा खाद यूज़ हो गई थी मुझसे, तो उसके बाद में मैंने इसके रूट्स को काटा, इसकी रूट्स को धोया अच्छी तरीके से और दोबारा कोकोपीट के अंदर इसको शिफ्ट किया। इसके ऊपर मेरी वीडियो मौजूद है, आप लोगों ने देखी होगी। तो अब इसकी देख सकते हैं किस तरह पत्ते ग्रोथ कर रहे हैं, नए नए इसके पत्ते निकल रहे हैं। और मैंने इसकी ब्रांचेस को भी थोड़ा थोड़ा काटा था ताकि और भी इसकी ब्रांचेस निकलें और इसको फ्लावरिंग भी हो। लेकिन अभी मेरा फोकस इनकी फ्लावरिंग पर नहीं है, मेरा फोकस ये है कि ये अच्छे तरीके से पहले ग्रोथ करे, उसके बाद में हम सोचेंगे फूलों का। और ये है साथ उसके पड़ा हुआ साइप्रस पाम, लेकिन ये साइप्रस पाम नहीं है, ये पाम वैरायटी से है ही नहीं। और इसको अम्ब्रेला पाम भी बोलते हैं, मतलब छतरी वाला पाम, लेकिन ये छतरी पाम भी नहीं है, ये साइप्रस प्लांट है जो कि पाउंड एरिया में भी बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। मतलब आपने एक ग्राउंड के अंदर पाउंड बनाया हुआ मछलियों का, उसके किनारों पर इसके छोटे छोटे से पौधे लगे हों, इवन के ओनली पानी के अंदर भी लगे हों, तो बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं और ये जल्दी मरता नहीं है। और इसको बहुत ही रिच सॉइल की ज़रूरत होती है। रिच सॉइल से मतलब कि ऐसी सॉइल जिसके अंदर बहुत ज़्यादा पावर हो, जिस तरह कंपोस्ट होती है, जिस तरह वर्मी कंपोस्ट है, जिस तरह लीफ कंपोस्ट है। ओनली मिट्टी के अंदर इसकी ग्रोथ तो होगी लेकिन बहुत स्लो होगी। इसके पत्ते भी इतने ग्रीन नहीं दिखेंगे जिस तरह अभी आपको दिख रहे हैं, क्योंकि मैंने इनको ओनली कंपोस्ट के अंदर ग्रो किया हुआ है और इसको ज़्यादा पानी अच्छा लगता है। आज मैंने इसको पानी दिया तो शाम तक इसका पानी ड्राई हो जाता है। अभी देख सकते हैं बरसात का मौसम है और इसकी सोल किस तरह ड्राई है। ये पफ्स भी देता है, हर 6 महीने के बाद आप इसको रिपोर्ट करें कितने सारे पौधे आप